શહેરમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણનું પ્રમાણ તીવ્ર ગતિએ વધી રહ્યું હોય, જેમાં રાંદેર ઝોનમાં પણ કેસોનું પ્રમાણ વધતા તેને નિયંત્રણ કરવા માટે ગતરોજ તારીખ 18/3/2021ને ગુરુવારના રોજ સવારે 11:30 કલાકે રાંદેર ઝોન ઓફિસ ખાતે મેયરના અધ્યક્ષસ્થાને કમિશનર શ્રી તથા મુસ્લિમ સમાજના ધર્મગુરુઓ તેમજ આગેવાનો સાથે કોરોના સંક્રમણ તેમજ વેક્સિનેશન અંગે મીટિંગ યોજવામાં આવેલ હતી। માનનીય કમિશનર શ્રી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સરકાર શ્રી દ્વારા કોવિડ-19ને ફેલાતો અટકાવી નિયંત્રણમાં રાખવા માટે નક્કી કરેલ વયમર્યાદાના તમામ લોકો કોવિડ-19 અંગેની વેક્સિન લે અને વેક્સિનેશન બાબતે ફેલાતી જુદી અફવાઓનો પ્રચાર પ્રસાર રોકવા તેમજ મુસ્લિમ સમાજના લોકોને વેક્સિનના લાભ અંગે મુસ્લિમ સમાજ તથા અન્ય સમાજમાં પ્રચાર પ્રસાર કરવા સમાજના આગેવાનો તથા ધર્મગુરુઓ દ્વારા સમજ આપવા અનુરોધ કરવામાં આવેલ। હાલમાં 1,16,000થી વધુ લોકોએ વેક્સિન લીધી છે, તેની કોઈ આડઅસર જોવા મળી નથી, જેથી મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો તથા ધર્મગુરુઓને અનુરોધ કરવામાં આવે છે કે આગામી રમઝાન માસ શરૂ થાય તે પહેલા સમાજના લોકો વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લઈ લે તેવો પ્રયત્ન કરવો, જેથી બીજો ડોઝ રમઝાનના દિવસો પૂર્ણ થયા બાદ તરત લઈ શકાય। મેયર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વેક્સિન મુકાવવાથી કોઈનું મૃત્યુ થતું નથી, પરંતુ અન્ય કારણોસર મૃત્યુ થતું હોય છે। તે બાબત સમાજના લોકોને સમજાવવા મુસ્લિમ સમાજના લોકો માટે અલગથી વેક્સિનેશન સેન્ટર બનાવવું, જેથી સાંજના સમયે પણ લોકો બહોળા પ્રમાણમાં વેક્સિન લઈ શકે। જે બાબતે કોઈ પણ મદદ માટે સુરત મહાનગરપાલિકા આપની સાથે છે। સમાજના યુવાનો માસ્ક ન પહેરતા હોય તો તેઓના વડીલોએ તેઓને માસ્ક પહેરવા સમજાવે। મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો તથા ધર્મગુરુઓ દ્વારા મુસ્લિમ સમાજમાં વધુમાં વધુ વેક્સિનેશન થાય તે માટે જરૂરી સેન્ટરો ચાલુ કરવા તેમજ લોકોને વેક્સિન લેવા તમામ માધ્યમથી સમજાવવા બાબતેની ખાતરી આપવામાં આવી છે। તમામ બરાદરાને इस्लाम भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि 1 साल से कोरोना वायरस का शिकार पूरी दुनिया हो चुकी है और उससे हर तबका और हर शोबा मुतासिर हुआ है और लाखों लोगों की जानें भी गई है, करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। जो मैंने आयत कुरान की पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि लोगों अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी हलाकत से अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी ये खुद इंसान की अपनी। जिस शख्स को ये वायरस लग जाता है उसकी हलाकत का बड़ा अंदेशा होता है, इसलिए इस आयत की रूह से ज़रूरी है कि अपने आप को इस बीमारी से बचने के लिए और उसके असरात को ख़त्म करने के लिए वो वैक्सीन ले और इलाज का अहतमाम करे। दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम में न खुद नुकसान उठाना जायज़ है, न किसी को नुकसान और तकलीफ़ पहुंचाना जायज़ है। हम सब जानते हैं कि इससे खुद मरीज़ को भी तकलीफ़ होती है और दूसरे लोगों को भी ये वायरस लग जाता है, इसलिए इस हदीस का तकाज़ा भी ये है कि हम खुद भी और दूसरों को भी बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करें। तीसरी हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा पैदा फरमाई। अल्लाह के बहुत से बंदों ने साल भर मेहनत की और इस बीमारी का इलाज अब तजवीज़ हुआ है, इसलिए इन अहादीस और कुरान पाक की आयत की रूह से हम सब की ये ज़िम्मेदारी है, ईमानी भी और अखलाक़ी भी, कि हम इस वैक्सीन के लेने का अहतमाम करें, मास्क का अहतमाम करें, समाजी दूरी का भी ख्याल रखें और ख़ास तौर पर जब हमारी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्त इलाज किया जा रहा है तो हमें उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे यहाँ रांदेर में अंजुमन इस्लाम जो मालमवाड़ में है और बोटावाला स्कूल वहाँ पर भी और ज़ैनब हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है, इसलिए आप सब हज़रात से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि ये इसके टीके लगवाए और दूसरा टीका अगर रमज़ान के बाद भी हम लगाना चाहें तो उसमें कोई हरज नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी में हमारी जो है हिफाजत भी है और हमारे भाई बहनों और पूरी कौम की हिफाजत भी है।
बहुत सारी अफवाहें लोग चलाते रहते हैं कि इसमें नुकसान है, टीका लगवाते ही आदमी मर जाता है। ये बात गलत है। बड़े बड़े माहिरीन डॉक्टरों से पूछा गया, उन सब ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं खुद अपने घर की बात बतला रहा हूँ। मेरे छोटे भाई औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर जमील साहब है, जो MD डॉक्टर है, उनसे भी मैंने कल ही रात में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरे दूसरे भाई है डॉक्टर अलीम साहब, जो औरंगाबाद की मशहूर हॉस्पिटल MGM में प्रोफेसर लेक्चरर है और वैक्सीन बनाने में वो खुद भी शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका तक उनका नाम गया है। उन्होंने भी बतलाया कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हम सब इसका एहतमाम करें और मसाजिद के जो अइम्मा और ज़िम्मेदार हजरात हैं, उलमा जो वाइज़ीन हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि कल जुमों के बयान में और उसके बाद वाले जुमों में भी, शब बारात में भी लोगों को इसकी तरगीब दे कि भी वैक्सीन लेवे और कोई डरे नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इंशाअल्लाह हम सब का इसमें फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत।